रेत की तेज आंधी से बचते हुए ध्रुवसेन और जूही एक टीले के नीचे रुके। पीछे अजगर के आदमियों की हल्की हल्की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। दोनों ने ऊंट को रेत में झुका दिया और सांसें थाम ली। हमें कहीं शरण लेनी होगी, ध्रुव ने कहा। मैं जानती हूँ एक गांव, मथानसर। वहां की पुजारी दादी ने कभी मेरी माँ की मदद की थी, जूही ने कहा। कुछ ही घंटों में वे थार के बीच बसे उस छोटे से गांव में पहुंचे। गांव चारों ओर से रेत की दीवारों से घिरा था, जैसे किसी ने उसे छुपा रखा हो। गांव में पहुंचते ही वे एक छोटी सी झोपड़ी में गए, जहां एक वृद्धा लकड़ी पर कुछ उबाल रही थी। उसकी आंखें सफेद थीं, लेकिन उसके कान इतने तेज कि ध्रुव की ऊंट की सांसें भी उसने सुन ली। कौन है? उसने पूछा। दादी धाईबाई। मैं जूही हूँ, अजगर की बेटी। वृद्धा की सांसें थम गईं। उसने लाठी उठाकर जमीन पर 3 बार ठोकी। तू उसकी बेटी है, मगर तेरी माँ की आंखों से आई है। अंदर आजा। धाईबाई ने दोनों को भोजन दिया, सिर पर हाथ फेरा और कहा, अगर भाग रही हो तो पूरा भागना। आधी लड़ाई जान ले सकती है। गांव वालों को झूठ में भरोसा नहीं था। ध्रुव ने खुद को जूही का पति बताया और कहा कि वे अजगर से जान बचाकर भागे हैं। धाईबाई ने कहा, मगर सच एक दिन खुद को जाहिर करता है। जो इस रेत में दबे हैं, वे चीखने लगते हैं। नीला हार और पुरानी चीखें। अगली सुबह जूही तालाब पर पानी भरने गई। एक बूढ़ा आदमी उसे देखकर कांप गया। ये हार तो मैंने 20 साल पहले एक औरत के गले में देखा था। उसकी लाश हमारे गांव के पास मिली थी। जूही सन्न रह गई। वह भागती हुई ध्रुव के पास आई और सब बताया। ध्रुव ने गंभीरता से हार को देखा। उसमें एक छोटा सा चिन्ह था, राघवगढ़ का राजचिन्ह। ध्रुव बोला, राघवगढ़? ये रियासत तो वर्षों पहले गायब हो गई थी। माना जाता है कि वहां की रानी और राजकुमारी को किसी ने अगवा कर लिया था। मेरी माँ ने कभी नहीं बताया कि वो रानी थी, जूही बोली। धाईबाई ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ खुद किसी से भागी थी। वो राजकुमारी नहीं बनना चाहती थी। रात की साजिश। रात को गांव के बाहर एक संदिग्ध आदमी देखा गया। ध्रुव ने पीछा किया, लेकिन वह भाग निकला। अगली सुबह गांव का एक बच्चा गायब था। कुछ लोगों ने ध्रुव और जूही पर शक जताया। धाईबाई ने बीच में आकर कहा, इनके सिर पर संकट है, मगर ये संकट नहीं है। गांव वालों ने एक योजना बनाई। अगली रात मंदिर में विशेष पूजा रखी गई। सभी गांव वाले वहां इकट्ठा होंगे और उस दौरान गांव की रक्षा होगी। सत्यम शिवम मंदिर। मंदिर थार के बीचों बीच एक प्राचीन स्थल था। उस रात मंदिर के दीप जलाए गए। जूही का हार एकदम अलग चमक रहा था। वहां की मूर्ति एक देवी की थी, गले में वही नीला पत्थर जड़ा हार। तभी एक साधु आया, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड था। उसने हार की ओर इशारा किया। ये हार, ये देवी की संपत्ति है। ये जिसे मिला वही रक्षक होगा या विनाशक। जूही ने पूछा, कौन हो आप? साधु ने कहा, मैं वही हूँ जो रेत से भविष्य पढ़ता है, और मैं देखता हूँ खून, बहुत खून। मंदिर की पूजा जैसे ही शुरू हुई, अचानक जमीन हिलने लगी। मंदिर की पिछली दीवार टूट गई और वहां एक सीढ़ी प्रकट हुई। नीचे जाती हुई धाईबाई कांपने लगी। ये सीढ़ी, ये तो उसी तहखाने की ओर है, जहां वर्षों पहले रानी चित्रवर्णा को जिंदा दफना दिया गया था।
जूही की सांसें थम गईं। ध्रुव ने मशाल उठाई और नीचे उतरने का निर्णय लिया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, एक बंद कमरे के बीचों बीच एक कंकाल पड़ा था। कंकाल के पास वही तरह का हार था, मगर टूटा हुआ, और दीवार पर खून से लिखा था, जिसने मुझे छोड़ा उसका अंत मेरे लौटने से होगा। इससे आगे की कहानी जानना चाहते हो या अगला वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल बटन जरूर दबा दे, जिससे मेरा सभी वीडियो आप सबों तक पहुंच सके। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।